Good morning, students. Today we'll discuss the next topic of our chapter, that means muscular tissue. Firstly, मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा? वो टिश्यूज़ जो हमारे बॉडी के मूवमेंट करने के में काम आते हैं। अगर बॉडी मूवमेंट की बात कर लो तो जैसे आप चलते हो, बैठते हो, उठते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, इन सभी में जो बेटा होती है हमारी बॉडी में 3 तरह के बॉडी मसल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्राइटेड मसल्स, एक होता है अनस्टार्टेड मसल्स, एक होता है कार्डिक मसल्स। ठीक है बेटा, तो आज हमने इन तीनों की बात करना। सबसे पहले क्या होता है बेटा? ये लॉन्ग, नैरो और एलोंगेट मसल्स होते हैं। ठीक है ना, और लार्ज साइज होते हैं, थ्रेड लाइक इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेनली जो होता है बेटा इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो अगर इनकी बेटा वर्ग के हिसाब से बेटा इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि होता है स्ट्राइटेड मसल्स, तो पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर अनस्टार्टेड और तीसरा कार्डियक। आज हमने ये तीनों पढ़ना है। पहले अगर स्टार्टेड फाइबर्स की बात करूँ तो ये कहाँ मिलता है बेटा? मेनली ये हमारे आर्म्स में, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। जो मतलब कि आपने देखा है ना, कोई बॉडी बनाता है या 6 पैक बनाता है, कुछ भी बनाता है, चाहे मूवीज़ की बात करो तो उसमें उनकी जो बॉडीज वो वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे ये मिलता है। ठीक है ना, हमारे लेग फीट में मिलता है। मतलब जो वो पार्ट जो ज़्यादा काम करता है या ज़्यादा मेहनत करता है, जैसे आपके लेग हो गए या आपके हैंड हो गए। ठीक है, टंग हो गया, डायफ्राम हो गया, अपर पार्ट ऑफ ओगेफेगस की बात। अगर हम इसकी बात करें इनके वर्ग के रिलेटेड, मतलब कि इसका क्या काम है या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो ये क्या होता है? लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड और अनब्रांच। अनब्रांच मतलब कि एक अगर ये सिंगल है तो सिंगल, उसके फर्दर इसका ब्रांचेस नहीं होगा। ठीक है, विद द ब्लंट एंड, मतलब नॉन टेम्परिंग एंड होता है। ठीक है, ब्लंट यानी मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इनके आगे ब्रांचेस नहीं होते। ठीक है, और ये जो मसल्स होता है बेटा मोस्टली अटैच होता है बोन से। ये जो मसल्स होते हैं ज़्यादातर किससे अटैच होते हैं? बोन से अटैच होते हैं। दे आर आल्सो, और इसे बेटा समटाइम स्केलेटन मसल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको दोनों नेम से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मोर ओवर द मूवमेंट अंडर, और जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में अंडर वन कंट्रोल, सो दे आर वॉलेंट्री, और इसे वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, और हर मसल की बात करूँ, मसल फाइबर ऑफ स्केलेटन मसल इनक्लोज किस में होता है? थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जिसे सैक्रोलीमा बोलते हैं। ठीक है, और ये मतलब कि स्केलेटन मसल जो किस में इनक्लोज पाया जाता है वो सैक्रोलीमा के अंदर पाया जाता है। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरी एंड जस्ट बिनेथ ऑफ द सैक्रोलीमा। ठीक है, अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूँ, साइटोप्लाज्म द सिक्रेटेड मसल सेल, और इसको क्या बोलते हैं? साइक्रोप्लाज्म बोलते हैं। और विच कंटेन, इसमें क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टल फाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्टल फाइब्रिल। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? सिकुड़ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि मान लो इसका साइज इतना है, ठीक है, किसी चीज़ का, और ये कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके साइज को कम होना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जब हमारी बॉडी में होते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टल और कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, इस मूवमेंट करके हमारी बॉडी चलती है। आपने शायद 8th में भी बेटा पढ़ा होगा इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर मसल्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे आता रहेगा मैं इसके और डिटेल्स आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, और अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो ये किसका बना होता है बेटा? ये फिलामेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर फिलामेंट होता है, ये बना होता है बेटा थ्रेड सेल्स, और जिसे बोलते हैं बेटा मायोफैब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है ना, और जो बेटा सैक्रोमर्स होता है ना बेटा, और एक नेम होता है सैक्रोमर्स, जो बेटा क्या होता है? इसका फंक्शनल यूनिट होता है। सैक्रोमर्स क्या होता है? इसका फंक्शनल यूनिट होता है मायोफैब्रिल। सैक्रोमर्स मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, एक ट्यूब्स टाइप का मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। अगर याद होगा आपको तो प्रीवियस लेक्चर देखना खोल के, या प्रीवियस पेज करके देखना अपने बुक के, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में ट्यूब्स दिखता है हमें ट्यूब है, बट एक्चुअल में क्या होता है? वो लंबी सी थ्रेड होती है, वो बाद में जाके हमारे बॉडी के मसल्स में जुड़े होते हैं। और जब बेटा क्या करते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ये मसल्स क्या हमें दिखता है? अल्टरनेट टाइट और डार्क, और ये हमें क्या होता है? लाइट और डार्क बैंड्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसका नेम क्या दिया होगा? स्ट्रैक्ट मसल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंड भी कह सकते हैं, जिससे कि, ठीक है, स्ट्रेन। द स्ट्रैक्ट मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फास्ट और पावरफुली एंड गेट ट्राई टू नीड रेस्ट। मीन्स क्या है कि जब भी आप देखो, समटाइम क्या होता है, आपने हमेशा फील किया होगा, जब आप काफ़ी सारा काम कर लेते हो क्या होता है? आपकी बॉडी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा थक जाती है।
तो आपको क्या चाहिए होता है बेटा, रेस्ट। आप ना कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप कभी जहाँ बहुत सारा काम कर लोगे ना, आपने कुछ नहीं करना, आपका जो बॉडी पोर्शन मतलब कि जहाँ थक गया होगा ना, आपने कुछ नहीं करना है, ठंडा पानी लेना है, उस पर डालना है, ठीक है। या तो क्या करना है, आप किसी चीज़ में ठंडा पानी भर लो और उसमें अपना पैर डाल के थोड़ी देर बैठ जाओ। वो पैर डाल के थोड़ी देर बैठने से क्या होगा, उस मसल्स में से क्या होता है बेटा, कुछ एक केमिकल्स रिलीज़ होती है। तो क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कि समटाइम आप बिलीव नहीं करोगे, जो कई लोग को ज़्यादा देर तक काम करना, कई लोग क्या होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देर तक काम करना चाहते हो, वो क्या करते हैं कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब उनको लगता है ना हम थक गए काफ़ी जोर से, वो एकदम चिल्ड वाटर से क्या करते हैं, नहा लेते हैं। उससे क्या होता है उनकी बॉडी में जितनी भी केमिकल्स या अमीनो एसिड्स बनी होती है ना, वो उनके मसल से क्या होता है ईजिली रिलीज़ होता है। और वह जैसे रिलीज़ होता है अमीनो एसिड्स मतलब लैक्टिक एसिड्स बने होते हैं, क्योंकि यहाँ देखो क्या होता है कि इन मसल में क्या होता है, एक्सेसिव एक्टिविटी होती जब करोगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। और अगर जो अब अचानक उस पर ठंडा पानी डालोगे तो उससे क्या होगा, वो सारे के सारे केमिकल काफ़ी जल्दी से क्या होता है उस मसल से बाहर निकल जाता है और हमें दोबारा रिलैक्स फील होना शुरू होता है। और नेक्स्ट अनस्ट्रेच्ड मसल्स होता है, और ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मेनली कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, यूरिनरी ब्लैडर में, और हमारे डक्ट्स में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, ब्लड वेसल्स में यानी नसों में, अराइसिस ऑफ आइस में, ठीक है ना, और हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर इसको बात करूँ तो दिस मसल है लॉन्ग स्पाइंडल शेप्ड होता है, ये भी अनब्रांच होता है, और अरेंज इन ए बंडल्स एंड डू नॉट वेयर। और ये जो आपने पहला मसल्स के बारे में पढ़ा था ना, उससे थोड़ा सा अलग होता है, और अलग मतलब उसका रिवर्स होता है, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अन वर्ड यूज़ हुआ है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक अन वर्ड यूज़ हुआ है, ये वाला वर्ड, तो ये इसका मतलब होता है उसका रिवर्स होता है, ओके। ईच मसल्स फाइबर बेयर्स अ सिंगल न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, उसमें देखो पिछले वाले में क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट थे, बट इसमें क्या होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है। मतलब अनवर्ड का मतलब होता है बेटा पिछले वाले से बिल्कुल ही रिवर्स, ठीक है। ये पूरा रिवर्स है उसका, उसमें मल्टी था, इसमें यूनि न्यूक्लियस या सिंगल न्यूक्लियस है। मैनी माइक्रोफाइबर्स लंग लोगेंडेंटली इन द सेल, इसमें भी काफ़ी सारे माइक्रोफाइबर्स होते हैं। अगर अनस्ट्रेन्ड सेल्स की मसल फाइबर्स की बात करूं, आर स्लो इन, और इसमें काफ़ी स्लोली कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसमें क्या था, मेनली वो होता ही था उसमें कॉन्ट्रैक्शन, तो काफ़ी फास्ट रहा था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो होता, बट रिमेन कॉन्ट्रैक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग ट्राइड। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स नॉट अंडर वन, और उसमें क्या था, मूवमेंट ऑफ मसल्स था सिर्फ एक कंट्रोल के अंडर था, इसमें एक कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। उसमें अगर एक ही चीज़ के अंडर सभी मूवमेंट कंट्रोल में हो तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, और नहीं हो तो इनवॉलेंट्री मसल्स। अनस्ट्रेच्ड मसल्स जो होता है वर्किंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी को जो रिक्वायर होता है उसको अकॉर्डिंग ये काम करता है, और ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, सेकंड पॉइंट रहने देना, स्मूथ जो इसके स्मूथ मसल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और टू एक्सपेल द कंटेंट ऑफ ऑर्गन लाइक, काफ़ी फास्ट इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है, टू एक्सपेल द कंटेंट ऑफ ऑर्गन लाइक यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रिस, ठीक है, ब्लैडर और यूट्रस, ठीक है, उनके लिए। और लास्ट है बेटा कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, मेनली हमारे हार्ट में, ठीक है ना। दिस मसल्स आर थिक लेयर, दिस मसल्स ऑफ थिक लेयर वॉल ऑफ द हार्ट ऑफ और द सम रीजन्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर इन द कॉन्टैक्ट विद हार्ट, ठीक है। मेनली ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो क्योंकि हार्ट कंटिन्यूस क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट क्या होता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो नॉर्मल फॉर्म में आता है, मतलब वो कंटिन्यू एज ए पंप वर्क करता है। तो उसको इस तरह के मसल्स, और जो ये मसल्स होते हैं बेटा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मसल्स फाइबर ये शॉर्ट होता है, सिलेंडर और ब्रांच होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एंड टू एंड जुड़ा होता है फॉर्म, और ये एंड टू एंड जुड़ा होता है, एक नेटवर्क की तरह ये बनाता है, ठीक है।
दिस मसल्स की अगर बात करूं, फाइबर्स, और ये किससे मिलता जाता है, स्ट्रेट मसल्स के साथ, जो पहला वाला हमने पढ़ा था ना, उस मसल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये। फंक्शनली अगर बात करूं, दे आर सिमिलर टू, मतलब देखो ये वो मसल्स है, मतलब इसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेन्ड और अनस्ट्रेन्ड मसल्स का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये पहले स्ट्रेन्ड से मिलता है, और अगर इसकी वर्किंग की बात करूँ तो अनस्ट्रेन्ड से मिलता है, मतलब दोनों के इसमें कुछ ना कुछ खूबियाँ पाए जाते हैं। और ये ईच फाइबर क्या होता है, इसमें सैक्रोलेमा से सराउंडेड होता है। मैक्रोफाइबर इसमें प्रेजेंट होता है किसमें, सैक्रोप्लाज्म में, और गिव दिस मसल एज ए स्ट्रेट अपीयरेंस, ठीक है ना। और ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट और डार्क ब्लेंड, ठीक है। अगर हम इसकी और मतलब की बातें करूँ तो दे आर अनन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर बात करूँ तो एक अलग है पहले वाले से, क्या उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड था, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते थे, पर इसमें क्या था, एक न्यूक्लियस ही मिलता है। एंड न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में पाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क्स इज ए डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द कार्डिक मसल्स। क्या होता है, इसमें इंटरकलेटेड डिस्क्स होते हैं, डिस्क होते हैं जो इसे अलग करता है बाकियों से, ठीक है ना। द इंटरकलेटेड डिस्क क्या होता है, डार्क, इलेगुलर और जिगजैग इसका शेप होता है। बिटवीन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट कार्डिक मसल्स के, एक कार्डिक मसल्स के बगल में, मतलब कि ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। कार्डिस मसल्स वर्क करता है रैपिडली और कंटिन्यूसली वर्क करता है, ठीक है, बिना थके हुए ये लाइफ टाइम वर्क करता रहता है। हमारा हार्ट कभी भी वर्क करना छोड़ता नहीं जब तक उस ऑर्गेनिज्म का डेथ ना हो जाए। बीइंग इनवॉलंटरी इन नेचर, कार्डिक मसल्स आर एबल टू सेट देयर ऑन कॉन्ट्रैक्शन रिथम, ठीक है ना। ये कंटिन्यूसली वर्क करता है। द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हेल्प, और जो हमारा हार्ट होता है वो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, रिलैक्सेशन। एक बारी वो मतलब कि मतलब साइज में छोटा होता है फिर बड़ा होता है, आपने देखा ना, हार्ट को कंटिन्यूस वर्क करता है। और जो आपको वो हार्ट की जो आवाज़ सुनाई देता है ना, एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके वो आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये वाला आपका फिनिश है टॉपिक। तो डिफरेंस आपने बेटा खुद करना है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक और ये जो तीनों में है, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपको, ये आपने खुद करना है। थैंक यू फॉर टू।